I'm very good afternoon, children. कैसे हो बच्चों आप लोग सब? Hope you all are doing good. तो चलिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे. All right. तो चलें. यस, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा. जो कोई भी सब विश कर रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून. पिंडरा जी गुड आफ्टरनून. सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून. और केयूपी अमनी आपको और गुड आफ्टरनून. और सभी जो भी जुड़े हुए हैं सबको गुड आफ्टरनून. ऑलवेज यूज ब्रांडेड आइटम्स इन लाइफ. अभी ये क्या बात कह ली कि ब्रांडेड. अभी यहाँ पर ब्रांडेड यानी कि जो हमारे ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वैसे नहीं बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? फॉर लिप्स यानी कि अपने होठ के लिए. सच सच बोलना. होठों से जो भी बोल रहे हो. फॉर वॉइस प्रेयर. अपने आवाज से अब दूसरों के लिए सबके लिए प्रार्थना कीजिए. प्रेयर. फॉर आइस सिंपति यानी आंख के लिए सहानुभूति. जो भी जिसको भी देख रहे हो सहानुभूति के साथ देखिए और उन पर सहानुभूति दिखाइए. सिंपति दिखाने है. फॉर हैंड्स चैरिटी यानी कि दान करना है. अपने हाथों से दान कीजिए. फॉर हार्ट लव यानी अपने हृदय में बहुत सारा प्यार रखिए. एंड फॉर फेस स्माइल. इतना सुंदर चेहरा है. सबका चेहरा अपना अपना भगवान ने सबको इतना सुंदर चेहरा दिया है. मुस्कुराने से क्या हो जाता है? और भी सुंदर दिखते हैं हम. तो इसलिए खूब मुस्कुराइए. खूब प्रार्थना कीजिए. सच बोलिए. दूसरों पे सहानुभूति दिखाइए. ध्यान कीजिए. प्यार से रहिए. ओके बच्चों. तो चले आज का टॉपिक करने. अच्छी अच्छी बातें सीखी हमने. यस कि ना? हाँ. तो सब लोग अपने जो भी अपना दूसरों के लिए प्रेयर करना है और सिंपति दिखाना है सभी कुछ कीजिएगा जरूर. राइट. वनक्कम मैम. यूपीएस बोरकला वनक्कम. अभी तक आप तमिल तो भूले नहीं हो. वेरी गुड. चलिए अभी हम जाएंगे. वर्ल्ड पीस लेसन करने वाले हैं हम. आपका पेज लेसन नंबर 16 जो है. पहले हम क्या है उसका शब्द कठिन शब्द देखेंगे. उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. तो कोऑर्डिनेशन कैसे पढ़ने का बेटा? कोऑर्डिनेशन करके है. तो कोऑर्डिनेशन हम क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है इसमें? समाप्त करना हो सकता है या झगड़ा हो सकता है या सामंजस्य हो सकता है. आतंकवाद हो सकता है. नहीं, छीनना भी नहीं है. यस, तालमेल. अभी यहाँ पे चित्र में देखा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तालमेल. ये लोग हैं यहाँ पर सब क्या है एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं. पिरामिड बनाया है. तो तालमेल होगा कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो बनेगा. है ना? तो इसीलिए इसी को ही बोलते हैं तालमेल. अगला वर्ड कैसे पढ़ने का? टेररिज्म. 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 रिज्म आर है. रिज्म. टेररिज्म यानी आतंकवाद. यस, आतंकवाद. स्नैच्ड. स्नैच्ड यानी क्या बेटा? ही स्नैच माई पेंसिल बॉक्स. ये बहुत स्कूल में होता है ना. एक दूसरे का या छोटे बच्चों का कुछ भी छीन जाता है या छोटे बच्चे हमारे हाथ से छीन लेते हैं. राइट. तालमेल करके बोला है. आंसर यूपीएस बुरकला ने. वेरी गुड. तो स्नैच यानी छीनना होता है. देखिए यहाँ पर एक लड़का है. भाई बहन होंगे शायद. उसने इसका कुछ तो छीन लिया है यहाँ पर. कॉरल कैसे पढ़ने का बेटा? ये कॉरल. कॉरल. कॉरल माने क्या बेटा? झगड़ा. यहाँ पर देखिए बेटा झगड़ा कर रहे हैं ना यहाँ पर दो लोग. एलिमिनेट कैसे पढ़ने का इसको? ई का साउंड ए होता है. एलिमिनेट. तो एलिमिनेट यानी समाप्त करना, खत्म करना, रद्द कर देना. ऐसे जब बोलते हैं तो एलिमिनेटेड. ओके. समाप्त करना. एलिमिनेटेड. ये जो पी है यहाँ पर साइलेंट है बेटा. साइकोलॉजिकली कैसे पढ़ने का? साई. एस वाई को साई पढ़िए. सी एच को क पढ़िए. सी एच जो हमारा तीन प्रकार का साउंड करता है. सी एच एक तो च है, एक तो क है और दूसरा तो श है. यहाँ पर सी एच जो है क का साउंड कर रहा है. साइकोलॉजिकली कैसे पढ़ने का? साइकोलॉजिकली ऐसे पढ़ने का. यानी मनोवैज्ञानिक रूप से. ओके.
हार्मनी, हार्मनी, मनी नहीं पढ़ने का, मनी, मनी, हार्मनी, हार्मनी। वो मनी ई वाला स्ट्रेस नहीं देना है हमको। सामंजस्य। ओके, राइट, बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में आप लोग ने आंसर किया है। तो सब लोग मेरे साथ साथ प्रोनाउंस किया था ना बेटा? आपका प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश में, वो बराबर प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। और एक बार रिपीट करना है तो बोलिए बेटा, ये वर्ड्स को मेरे को प्रोनाउंसिएशन रिपीट करना है तो मैं रिपीट करूंगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगी लेसन पर। ओके। तो विश्व शांति जो हम बनाए रखने के लिए ये जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। रिपीट करूं क्या प्रोनाउंसिएशन तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ती हूं मैं। ओके। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन, टेररिज्म, स्नैच्ड, कॉरल, एलिमिनेट, साइकोलॉजिकली, हार्मनी, हार्मनी। ओके, यस, वेरी गुड। रिपीट कर दिया है मैंने। थैंक यू सो मच, सबने चैट बॉक्स में आंसर्स किए हैं सामंजस्य करके। वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे लेसन में। तो आज आपको एक 5 वर्ड में डिक्टेशन भी देने वाली हूँ बेटा। तो ध्यान से सुनिए, इस लेसन में से ही मैं वर्ड्स आपको देने वाली हूँ। तो आप लोग लेसन में जब मैं स्पेलिंग पर गौर कर रही हूँ तो ध्यान से देखिए, इसमें से कोई भी स्पेलिंग मैं दे सकती हूँ। ओके, तो चलिए। ओके, ये आंसर्स लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, चलिए। अभी हम जाएंगे पार्ट 1। मीन इस लेसन को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। देखेंगे जितना हो सके हम कंप्लीट करेंगे। तो ये लेसन जो बेटा वार्तालाप है 2-3 लोग के बीच में, आई मीन 2-3 है, यानी टीचर है, अमन है, शांति है। तो इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि टीचर आके बता रही है। तो क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो ही हम जानेंगे। तो पहला, आप लोग सब बुक निकालिए, पेज नंबर 66 निकालिए, आपका टेक्स्ट बुक निकाल के सब लोग बैठ जाइए बेटा, साथ साथ पढ़ोगे। ओके बेटा। तो पहला सिचुएशन क्या है? स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम, द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। तो पहले पहले माहौल कैसा बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है झगड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और जो टीचर है अभी क्लासरूम में अंदर आती है। तो टीचर पहले क्या बोल रही है? तो टीचर क्या बोल रही है? स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू फाइटिंग? तो कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ऐसे करके जवाब, आई मीन सवाल पूछ रही है। तो उसका जवाब कौन देने वाला है, चलिए देखेंगे हम। अमन, मैडम, शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। तो हमने अभी मीनिंग देखा था, स्नैच्ड यानी छीनना होता है। तो मैडम शांति स्नैच्ड माय नोटबुक, तो शांति ने मेरा नोटबुक जो है छीन लिया है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो शांति अभी क्या कह रही है? नो मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई। तो शांति कह रही, मैम झूठ बोल रहा है, अमन झूठ बोल रहा है, नहीं मैंने नहीं छीना। ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो शांति क्या बोल रही है? नो मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई, अमन जो है झूठ बोल रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये अभी हमने जो है फर्स्ट, अमन टीचर और शांति के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था देखा था हमने। टीचर क्या बोल रहे हैं? स्टॉप फाइटिंग, झगड़ा रोको, यानी झगड़ा मत करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग, यानी जो अपनी ऊर्जा जो है बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो, व्यक्त यानी व्यस्त मत करो इन फाइटिंग, झगड़ा करने में। ओके, तो झगड़ा मत कीजिए करके हमारे टीचर बोल रहे हैं। और जो अपनी एनर्जी है वो वेस्ट मत कीजिए। तो बेटा, use it, use it is right, use it in a right way आएगा। use it in आएगा बेटा यहाँ पर। use it इन अ राइट वे, यहाँ पर एन लिखा है आपके बुक में, सही है तो आप लोग वो फॉलो कर दीजिए। यहाँ पर एस एन के बदले एस एस टाइप हो गया। यूज इट इन अ राइट वे, यानी सही वे में उसका इस्तेमाल कीजिए। किसका? अपने ऊर्जा का। ओके, हर एक जना जब भी हम हमारी जो ऊर्जा है सही इसमें यूज करेंगे तो और हमारे लिए अच्छा है।
है ना, किसी कोई कुछ हमारे लिए कुछ बोल रहा है या झगड़े के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हमारा ऊर्जा और हमारा पीस ऑफ माइंड ही नष्ट होगा। और शांति कैसी बनी रहेगी, नहीं रहेगी। तो इसीलिए अपनी जो ऊर्जा है सही जगह पर लगा दीजिए। ओके, ताकि आपको आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं अभी आजकल ऐसे ही निर्णय लेती हूँ अपने शांति बनाए रखने के लिए। आ, थोड़े बहुत ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना बेटा, क्योंकि हम हमारे लिए हर एक जाने अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए बेटा। कि आपको कोई भी चीज आपका घर में हो सकता है या स्कूल में हो सकता है, कोई भी चीज है ना, आपको अगर डिस्टर्ब कर रही है तो आप है ना उससे कैसे आप परे रह सकते हो, ऐसे करके आपको करना चाहिए। ताकि आपकी शांति भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हर एक जने ऐसे सोचेंगे और दूसरों को भी आप कुछ भी मत बोलिए, आपकी शांति इम्पोर्टेंट है आप देखिए, और दूसरों का भी शांत, तो हर एक जने अगर ऐसे सोचेंगे तो विश्व शांति भी बनी रहेगी बराबर। तो यही मैम कहना चाहती है कि अपनी जो ऊर्जा है सही जगह पे लगाइए, राइट वे में। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन द क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड। यानी कि अपने क्लासरूम में आप लोग शांति नहीं बनाए रख सकते हो, तो विश्व में, वर्ल्ड में कैसे शांति बनाए रखोगे बेटा, है ना। तो आप लोग भी बेटा, अगर स्कूल में झगड़ा तो हम सब करते हैं, मगर बाद में हम झगड़ा करने के बाद सुलझाना भी पड़ता है, और उसको शांति, पहले तो झगड़ा नहीं करना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। अगर हो जाती है कभी कभी तो उसको सुलझा के शांति बनाए रखिए बेटा। अगर वो करेंगे तो हम विश्व में भी शांति ला सकते हैं। तो मैम यही कह रही है बच्चों को कि अपनी ऊर्जा जो है सही जगह पर लगाइए, और विश्व में अगर आप अपने आप में शांति नहीं सकते हो तो कैसे विश्व में लगाओगे करके। तो चलिए अभी अगला क्या कहती है हमारे मैम, हम वो देखेंगे। ओके, तो मैं फ्लिप करूं इसका। चलिए फ्लिप करके देख रहे हैं कौन जवाब दे रहा है इसका। अमन ने जवाब दिया मैम को, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। तो अमन क्या पूछ रहा है कि मैम आप जो बोल रहे हो ठीक है शांति, मगर ये जो पीस इन द वर्ल्ड, विश्व शांति माने क्या, हम कैसे विश्व में शांति मनाए, तो उसका क्या मतलब है आपका बोलने का, ऐसे करके हमारा अमन ने पूछा। ओके, तो चलिए अमन ने ऐसे पूछा, तो मैम ने अभी क्या जवाब दिया देखें हम। टीचर बोली, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। तो पहले, बिफोर यानी पहले, जानने से पहले, क्या जानने से पहले, कि पीस इन द वर्ल्ड यानी कि शांति जो है दुनिया में, विश्व में रखने का, वो मालूम होने से पहले, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड माने क्या आपको पता है क्या, ऐसे करके हमारी टीचर जो है पूछ रही है। तो अमन क्या जवाब दिया, यस मैडम, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। तो वर्ल्ड यानी कि क्या बता रहा है कि यानी दुनिया होता है या संसार होता है। यस, तो आप लोग भी बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हो कि दुनिया संसार करके। यस मैम करके बताया है कि यूपीएस अमनी और पिंडरा सभी ने। यस कॉम्पोजिट विद्यालय, आपको भी गुड आफ्टरनून बेटा। तो चलें अभी देखेंगे हमारी मैम क्या इससे सहमत है। अमन ने बोला है वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। तो चलिए हमारी मैम क्या बोलती है देखते हैं हम। टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। तो अभी वापस टीचर ने अमन से पूछा कि चलो, वर्ल्ड पीस करके, पीस इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड अभी तुमने जान लिया कि संसार है, दुनिया है, विश्व है, ऐसे जान लिया है। अभी तुम ही बताओ कि पीस माने क्या है। ऐसे करके टीचर ने वापस सवाल बच्चों से, ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा, जब हम बच्चों से बार बार डिफरेंट वे में सवाल करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि टीचर को आता नहीं है, इसका मतलब है टीचर जो है आप में जिज्ञासा, दैट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी ऑफ आंसरिंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, आपके मन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करके आपको सोचने पे आपका जो जो थिंकिंग स्किल्स है वो बहुत बढ़ेगा। ओके, तो चलिए क्या बोल, कौन जवाब देता है इसका देखेंगे। शांति बोल रही मैम, मैडम पीस मीन शांति। वाह,
अच्छी है ना। शांति ने बोला कि पीस माने शांति है, खुद शांति का नाम पीस है, तो शांति ही बराबर बोलेगी ना। यस शांति मैडम, पीस मीन शांति। नाइस। ओके। तो मैं शांति ने बोला कि विश्व माने आई मीन पीस माने शांति होता है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं हमारे टीचर, देखें हम। टीचर बोल रही है, गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस बिगिन इट फ्रॉम योर होम। तो अगर आप शांति चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम यानी शुरू करो अपने घर से। या डोंट फाइट एट होम, घर में झगड़ा मत करो। तो डोंट quarrel विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी झगड़ा मत करो। नेबर्स के साथ मत करो, और एनी वन अराउंड यू यानी आपके आसपास जो भी है उसके साथ झगड़ा मत करो। तो टीचर ने क्या बोला, गुड, कि तुम अच्छा अच्छा है, तुमको शांति का मतलब क्या है मालूम है। इफ यू वांट टू मेक पीस, तो टू मेक पीस यानी यहाँ पर पीस को बनाना नहीं है, यानी शांति बनाए रखने के लिए तो आपको शुरू करना है कहाँ से बेटा, अपने घर से शुरू करना है। डोंट फाइट एट होम, घर में झगड़ा मत करो। और किसके किसके साथ झगड़ा नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ, और एनी वन अराउंड यू, और आपके आसपास जो भी कोई है उनके साथ झगड़ा मत कीजिए, ऐसे करके वो बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अगला हम देखेंगे हमारे जो अमन और शांति जो है, क्या वो सहमत है टीचर ने जो बोला था। ठीक है, क्योंकि आते ही टीचर अंदर बच्चे क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, है ना। इसीलिए टीचर क्या बोल रही है, पहले अपने घर में झगड़ा मत करो, यानी बोलने का मतलब है आपस में मत मत झगड़ा करो। अमन एंड शांति, यस मैडम, मान गए टीचर की बात की, सही बोल रहे हो मैम। तो बेटा जब अब अपने में झगड़ा करते हैं ना बेटा, तो दूसरे बाहर से देखने वाले और भी जानबूझ के हमको और झगड़ा करने में हमको उत्साह करेंगे, और तमाशा देखते हैं लोग। तो जब अपने में अंदर है कोई भी प्रॉब्लम हो, वो पहले बात करके सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो बाहर वाले हम बैठ के झगड़ रहे हैं, और वो बैठ के हमारे जगड़ने का तमाशा देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ घर में नहीं है, विश्व में भी अगर हम सबके साथ शांति बनाए रखेंगे तो सही बात है ना बेटा। नहीं तो बाकी जो है हमारा तमाशा ही देखेंगे, और जानबूझ के और हमको झगड़ा करने पर ये एक प्रोत्साहित करेंगे, राइट, एनकरेज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। चलिए, teacher, then stop quarreling and try to keep peace in your surroundings. Then stop quarreling and try to keep peace in your surroundings. सर लिखिए, राउंड लिखिए, इंग लिखिए। तो जब कभी भी बेटा ऐसा बड़ा वर्ड आता है ना बेटा, तो ऐसे आप उसको डिवाइड कीजिए, उसको ही सिलेबल डिविजन बोलते, सिलेबिफिकेशन बोलते हैं हम। सर पड़ा, राउंड, र आउ, ओ यू जो है हिंदी में हम आउ बोलते हैं ना, तो ओ यू जो है आउ का साउंड करता है। र आउ इंड, राउंड, और इंग, इंग एनजी जो है इंग का साउंड करता है। तो सराउंडिंग, ऐसे आपको हिंदी जैसे आप जोड़ के पढ़ते हो, इंग्लिश भी हम जोड़ के पढ़ सकते हैं बेटा। तो ऐसे हम उसको, इसको सर पढ़ा, इसको राउंड पढ़ा, फिर इंग पढ़ा, सर राउंड डिंग, सर और राउंड को पहले जोड़ो, सर राउंड हो गया, फिर इंग को जोड़ो, सराउंडिंग हो गया। तो ऐसे ही करके आपको बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं आपको पढ़ने में आसान रहेगा। ये भी देखियो, क्यों जो है आपको एक जानकारी देती हूँ, क्यों जो है हमेशा यू के साथ ही आएगा। आप कहीं भी इंग्लिश में जाके वर्ड्स देख लीजिए बेटा, क्यों जो है जब भी क्व ऐसे आवाज आता है ना बेटा, तो आपको क्यू जो है हमेशा क्या है बेटा, क्यू जो है हमेशा, जैसे मैं लिख के बताती हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे क्वीन लिखना हो मुझे, तो अब देखिए मैंने ऐसे लिखा, तो क्यू यू ही लिखा देखिए मैंने। तो और कोई भी वर्ड आप क्यू में बताइए, क्वैक,
कोई भी वर्ड क्यू में बताइए, आपको यू के साथ ही दिखेगा, आप ध्यान दीजिए। और कौन देना चाहता है मुझे कोई वर्ड क्यू में, बताइए, तो मैं लिख के बताती हूँ आपको। क्वालिटी लिखना है, देखिए मैं लिख के बताती हूँ। क्वालिटी, देखिए क्व क्व क्व। तो आपको कहीं भी ये क्व का आवाज सुनाई दिया तो वो क्व यू क्यू जो है यू के साथ ही आता है। ओके बेटा, तो कब जब कभी भी आपको ये क्व में वर्ड्स लिखने पड़ते हैं तो आप क्यू के पास में यू जरूर डालेगा। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को अंधेरे से डर लग रहा है तो या मम्मा या पापा या किसी को ले जाता है, वैसे हमारा क्यू है ना, हमेशा यू के साथ ही जाता है, अकेला कभी भी नहीं जाता है। ओके, ऐसे याद रख लीजिए। ऑल राइट, ठीक है, तो हमको आपको मैंने उदाहरण बता दिया है, आप भी अगर मुझे क्यू में कोई वर्ड सोच के बताना चाहते हो तो बताइए। यस मैम, तो कैसा लगा नया इन्फॉर्मेशन आपको? क्यू के यू के साथ ही आता है, क्या आपको पहले ही मालूम था? अगर नहीं नया है तो न्यू करके बताइए, मैं देखूं। चलिए, तो देन स्टॉप quarreling एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग्स। तो ऐसे अचानक नए नए इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऐसे क्लास में तो हाँ करके बताइए, तो मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी। नाइस क्लास मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय बता रहे हैं, गहूर वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नाइस क्लास के यूपीएस पिंडरा, थैंक यू, आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो आके। ओके, तो टीचर क्या बोल रहे हैं कि झगड़ा करना बंद करो और शांति बनाए रखो अपने आसपास के, ऐसे करके टीचर बता रही है। ओके, फिर क्या बता रहे हैं हमारे टीचर, देखें हम फ्लिप करें इसको। अमन एंड शांति, ओके मैडम, वी शेल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। तो अमन और शांति क्या बता रहे हैं कि ठीक है मैम, हम है ना शांति बनाए रखेंगे समाज में। सोसाइटी, सोसाइटी, ओके, सोसाइटी ऐसे पढ़ने का इसको, राइट। ऑल राइट, क्या पूछ रहे हो आप चैट बॉक्स में? नाइस क्लास, चिराग गांव ने भी, चिरा गांव ने भी, चिराई गांव ने भी बताया है, सीएस गुरु ने भी बताया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अभी हम दूसरे भाग पे जाएंगे। तो अभी तक हमको क्या मालूम पड़ा कि क्लास में झगड़ा कर रहे थे और टीचर अचानक आ गई और फिर बच्चे को बोला कि झगड़ा मत करो, और पीस और वर्ल्ड का मीनिंग बताते हैं, और फिर बता रहे हैं कि अपने आप पे शांति बनाए रखिए करके बता रहे हैं, राइट। तो चलें अभी और आगे देखने के लिए। यस, अभी तक में कुछ डाउट है तो बताइए, मैं वापस समझाती हूँ इस पैराग्राफ में कि कोई डाउट है आपको तो मैं वापस समझाऊंगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा लगा मैम करके बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस क्लास मैम, वेरी गुड। सरी, थैंक यू सो मच, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, यस। चलिए, ओके, तो हम जाएंगे अभी हमारा दूसरा भाग देखने के लिए, जो हम अभी तक का आपको कोई डाउट नहीं है, किसी ने डाउट नहीं पूछा है, कोई वर्ड पे या कुछ डाउट है तो बताइएगा, मैं रोक के वापस भी समझाऊंगी। तो हम जाएंगे वापस अभी दूसरे पैराग्राफ पे, वापस टीचर क्या बोले, यू गॉट द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस, नाउ कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। तो अभी आपको जो शब्द है, वर्ड्स यानी शब्द होते हैं, दुनिया और शांति दो शब्द मिल गए, अभी उसको कंबाइन कीजिए यानी उसको जोड़िए, उसको जोड़ के डिफाइन इट टू यू यानी उसका आप डेफिनेशन बोलिए। ओके, उसका क्या अर्थ है अभी आप बोलिए, दोनों को कंबाइन कीजिए। यूपीएस सागात ने भी बोला है, नाइस क्लास, थैंक यू यूपीएस सागात, आपको भी। वर्ल्ड पीस, अभी दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड पीस एक ही शब्द बनेगा ना, मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमॉन्ग पीपल। तो वर्ल्ड पीस क्या है बेटा, हैप्पीनेस खुशी है, फ्रीडम है आजादी है, एंड शांति बनाए रखना अमॉन्ग पीपल यानी शांति जो है, पीस यानी शांति। तो ये तीनों चीज से मिलती बनती है हमारे वर्ल्ड पीस। ओके, नोट्स भेजे हैं के यूपीएस अमनी ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बच्चे बहुत खूब से लिखे हैं, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो ये जो है वापस टीचर क्या बोल रही है, यू गॉट द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस, नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू, मैं इस दोनों को जोड़ूंगी, वर्ल्ड और पीस को, और मैं आपको अभी उसका अर्थ बताऊंगी करके। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम,
पीस। तो एच पी एफ बी याद रख लीजिए। वर्ल्ड पीस माने क्या है, ऐसे आप लिख के देखोगे। वर्ल्ड पीस यानी कि यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। आप ऐसे लिखिए, वर्ल्ड पीस को हम क्या करेंगे, WP, वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस माने क्या है, हैप्पीनेस। HPF, या है HPF करके याद रख लीजिए। ओके, HPF, हैप्पीनेस, पीस एंड फ्रीडम, ये तीन चीज आपको याद रखना है। ओके। और वर्ल्ड पीस क्या लाता है, क्या लाता है, हार्मनी, यानी सामंजस्य लाता है। ओके। तो WP यानी वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस क्या है, HPF, हैप्पीनेस, पीस एंड फ्रीडम अमंग पीपल, किसके बीच में लाता है ये तीनों चीजें, लोगों के बीच में लाता है। तो लोगों के बीच में लाएगा तो क्या लाएगा, सामंजस्य ही लाएगा ना बेटा। तो ये याद रख लीजिए आप। ओके, ये क्वेश्चन आंसर में आएगा, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में भी आपको समझा दिया है। ओके बेटा। यस, तो अगले क्लास में हम इस लेसन का MCQ करेंगे। आज हम इस लेसन को पूरा ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, नहीं तो लास्ट 3-4 मिनट हम इसका भी देखेंगे। ये क्या बोलते हैं, डिक्टेशन वर्ड्स, इस लेसन पर अभी तक क्या सिखाया है हम करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। अमन, मैडम व्हाट इज हार्मनी, अभी हार्मनी वर्ड यूज किया, तो अमन पूछने लगा कि हार्मनी क्या है, ऐसे करके हार्मनी क्या है पूछ रहा है। चलिए जानेंगे टीचर क्या बोलती है। Teacher, the word harmony means cooperation, balance and coordination. तो जो वर्ड हार्मनी है, जैसे अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड पीस माने क्या, तो वैसे आपको इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। हार्मनी माने क्या, कोऑपरेशन C, बैलेंस B, और CBC, ऐसे याद रख लीजिए। ओके। उधर हमने क्या याद रखा, HPF करके याद रखा, और यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, CBC करके याद रखना है, या BBC याद रख लीजिए। अगर BBC न्यूज करके बहुत अच्छी सा आप भूलोगे नहीं तो BBC याद रख लीजिए। तो बैलेंस, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस सब का हम मीनिंग भी हम देख चुके हैं, राइट। देर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्ट्रीब्यूट दिस हार्मनी। तो ये जो फैक्टर्स है, जो कारक हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट दिस हार्मनी, वो कारक क्या है वो हम अगले कक्षा में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, भाग ऑफ द लेसन अभी हम जाने वाले हैं, जो टेररिज्म के बारे में सब हम बात करेंगे। तो वो सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी तक का किसी को कुछ डाउट है तो बताइए बेटा, नहीं तो हम डिक्टेशन वर्ड्स पे जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ से हम यहाँ पर रोक रहे हैं, और अब आपको यहाँ पर डिक्टेशन वर्ड्स देंगे। ओके। तो चलिए, अभी आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसे लगा। तो जब तक मैं आपको डिक्टे, और आपका पेपर और पेन रेडी रखिए, तो मैं आपको जब तक डिक्टेशन वर्ड्स का स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ। चलिए रेडी रहिए, पेपर और पेन निकाल लीजिए। ओके, रेडी है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिख के रखिए, और हम बढ़ेंगे हमारे डिक्टेशन वर्ड्स पर। ओके, चलें, राइट। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी आपको रेडी है, आप लोग यस मैम करके बताया है, तो चलिए। डिक्टेशन वर्ड्स आप लोग के, आप ऐसे लिखिए के रखे हो 1 2 3 4 5। तो चलिए, पहला वर्ड आपका एनर्जी, एनर्जी लिखिएगा। एनर्जी लिखा। दूसरा वर्ड आपका पीस, पीस। ओके, पहला वर्ड आपका एनर्जी लिखोगे, दूसरा वर्ड आप पीस लिखोगे, फिर तीसरा वर्ड कॉरल, कॉरल, कॉरल।
ओके। चौथा वर्ड आप फ्रीडम लिखोगे। रिपीट करना है तो बता दीजिए, मैं वापस रिपीट करती हूँ। चौथा वर्ड आप लिखोगे फ्रीडम। फ्रीडम लिखा। लास्ट वर्ड मैं दे दूं अभी। राइट, सोसाइटी लिखिए। सोसाइटी। लास्ट वर्ड सोसाइटी। वापस मैं रिपीट करती हूँ बेटा, अगर आपको रिपीट चाहिए तो। फर्स्ट वर्ड आप लिखोगे एनर्जी। एनर्जी। सेकेंड वर्ड पीस। थर्ड वर्ड कॉरल। कॉरल। फोर्थ वर्ड फ्रीडम। फ्रीडम। फिफ्थ वर्ड सोसाइटी। फिफ्थ वर्ड सोसाइटी। यस। ओके, सभी ने लिख लिया ना बेटा? तो कोऑर्डिनेटर्स वो फोटो लेके आप ग्रुप में भेज दीजिए। सब लोग अपना स्कूल का नाम और रोल नंबर लिखिएगा, और आप ऐसे लिखे के भेज दीजिएगा। ऑल राइट। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने लिखा होगा बहुत खूब से। लेसन जब सुनते हो ध्यान से तो आपको समझ में आया होगा। सबको क्लास बहुत पसंद आया। वेरी वेरी नाइस क्लास मैम करके गहूर ने बताया। थैंक यू गहूरा। हरा हुआ, थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।